सो ओके गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो भाई, आज की वीडियो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वन पीस का एपिसोड नंबर 522। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो भाई, हमारे एपिसोड का टाइटल है एवरीवन टुगेदर, लूफी सेटिंग आउट फॉर द न्यू वर्ल्ड। एंड एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बोआ हनकुक की शिप दिखाई जाती है, जो कि शबाउंडी यार के पिलाजो के किनारे पे होती है। एंड बोआ बोल रही होती है कि ऐसा लग रहा है कि उधर सारी चीज़ें बिगड़ गई। एंड फिर हमारा सीन चेंज होता है एंड हमें लूफी दिखाया जाता है, जो कि रेली को जो भी उसने पास्ट 2 इयर्स में किया उन सब के लिए थैंक्स कर रहा होता है। एंड फिर वो उधर से निकल जाते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो नेवी वाले होते हैं वो भी उनके पीछे पीछे जा रहे होते हैं। एंड वो सबको ऑर्डर दे रहे हैं कि स्ट्रॉ हैट्स को कुछ भी करके कैच करो। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो रेली होता है वो लूफी को जाता देख उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड वो सब जो भी उसने पास्ट 2 इयर्स में उसे ट्रेनिंग दी है उस सबको वो याद कर रहा होता है। एंड सभी नेवी वाले बोल रहे होते हैं कि जल्दी उनके पीछे जाओ एंड उनको किसी भी कीमत पर भागने मत देना। एंड तभी जो रेली होता है वो क्या करता है, वो नेवी वालों के रास्ते में आ जाता है। एंड फिर सारे नेवी वालों से देख के डर जाते हैं कि डार्क किंग सिल्वर्स रेली उनके सामने खड़ा है। एंड रेली उसे बोलता है कि ये मेरे स्टूडेंट की न्यू जर्नी की बिगिनिंग है एंड इसको तुम खराब तो मत ही करो। एंड फिर जो रेली होता है वो अपने और नेवी वालों के बीच एक लाइन बना देता है एंड बोलता है कि मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगा कि तुम इस लाइन को क्रॉस मत ही करना। एंड फिर जब स्ट्रॉ हैट्स उधर से भाग रहे होते हैं तो जो सांजी होता है वो बलून में जो खाना होता है उन्हें उधर से निकाल देता है। एंड फिर लूफी उससे पूछता है कि उन बैग्स में क्या है, तब सांजी उसे बताता है कि इसमें फूड है। एंड 2 सालों में सभी क्रूमेट्स के पेट बड़े हो गए एंड मेरे को सभी को खाना खिलाना होगा। एंड फिर लूफी उसे बोलता है कि मैं खाने के लिए वेट नहीं कर सकता। लेकिन तभी हमें क्या दिखता है, जो नेवी वाले होते हैं वो स्ट्रॉ हैट क्रू का सामने से भी रास्ता रोक लेते हैं। एंड जैसे ही वो बोलते हैं कि उन पर चार्ज करो, वैसे ही जो सारे नेवी वाले होते हैं वो एकदम से डिप्रेशन से में चले जाते हैं। एंड फिर एक एक करके और नेवी वाले भी डिप्रेशन में जाते रहते हैं। एंड फिर हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि पैरोना कर रही होती है। एंड फिर वो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम लोग ये सब ट्रबल मचा रहे हो। एंड फिर बोलती है कि मेरे को बिलीव नहीं हो रहा कि तुम अभी तक कहीं पे भी नहीं गए। एंड जो सांजी होता है वो बोलता है कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ, तुम थ्रिलर बाग में भी थी। एंड फिर जोरो से बोलता है कि तुम इधर क्या कर रहे हो, जिसमें पैरोना उसे बोलती है कि तुम मेरे से ऐसे बात मत करो, मैं ही तुम्हें इधर लेके आई थी, अगर मैं नहीं होती तो तुम कब के खो चुके होते। एंड तभी जो सांजी होता है वो उसके बार बार पास जाने लगता है एंड बोल रहा होता है तुम तो एक रियल वूमेन हो, जिसमें पैरोना उसे बोलती है कि हाँ मैं रियल वूमेन हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें कौन सी बीमारी है। एंड बोलती है खैर छोड़ो, जल्दी से तुम अपनी सेल सेट करो, मैंने पास ही कुछ नेवी शिप्स देखी थी एंड वो जल्दी इधर पहुंचने वाली होगी। एंड फिर सांजी बोलता है ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये बहुत स्ट्रेंज है कि मैं इधर से मूव ही नहीं कर पा रहा। एंड फिर वो उछलने लगता है, लेकिन तभी जो पैरोना होती है वो उस पर भी एक घोस्ट डाल देती है, जिससे सांजी भी डिप्रेशन में चला जाता है। एंड फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो स्ट्रॉ हैट्स होते हैं उनके ऊपर एक बहुत ही बड़ा सा पंछी होता है। एंड उस पंछी पे और कोई नहीं चॉपर होता है एंड बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हें आखिर ढूंढ ही लिया। एंड जो लूफी होता है वो उसे चॉपर को देख के बहुत खुश हो जाता है। एंड फिर हमें वो पॉइंट दिखाया जाता है जिधर से लूफी वगैरह सब अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करेंगे। एंड तभी जो होता है उधर ब्रूक भी आ जाता है एंड उसकी हंसी वो दूर से ही सुन लेते हैं। एंड ब्रूक बोलता है उसोप-सान, नामी-सान, रॉबी-सान, फ्रांकी-सान। एंड फिर वो शिप पे कूद जाता है एंड उसो बोलता है कि मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तुमने हमारे क्रू के लिए अपने स्टारडम को भी त्याग दिया। एंड फिर ब्रूक बोलता है कि तुम सबसे मिले बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था एंड तुम दोनों तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी हो। एंड तभी जो ब्रूक होता है वो बोल रहा होता है कि ऑल राइट नामी-सान, अब तो 2 साल हो चुके हैं। एंड फिर सभी को लगता है कि जो ब्रूक होता है वो उनके लिए गाना गाने वाला है, लेकिन जो ब्रूक होता है बोलता है कि क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ। एंड फिर जो नामी होती है वो उसके मुंह पे लात मारती है एंड बोलती है कि अगर 2 साल भी हो गए तब भी मैं तुम्हें देखने नहीं दूंगी। एंड ब्रूक बोलता है कि मैं तुम्हें देख के इतना एक्साइटेड हो गया कि मेरी सोल भी शेक कर रही है, पर मेरे पास तो सोल है ही नहीं। एंड फिर नामी बोलती है कि तुम में से कोई भी अभी तक चेंज नहीं हुआ, सब के सब वैसे ही है। एंड फिर ब्रूक बोलता है कि मैं इधर सबको क्यों नहीं देख पा रहा, जिसमें नामी उसे बोलती है कि हाँ चॉपर उन सबको लेने गया है। एंड तभी जो लूफी, सांजी, जोरो, चॉपर होते हैं वो उन्हें दूर से उड़ते आते ही दिख जाते हैं एंड वो सब बोलते हैं कि वो फाइनली इधर आ गए। एंड सब एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड फिर जो सांजी होता है वो नामी और रॉबिन को देखता है एंड उसकी नाक में से खून निकलने लगता है एंड फिर वो पानी में गिर जाता है। एंड फिर चॉपर उस बर्ड को बाय बोलता है एंड बोलता है कि बर्ड किंगडम में सबको मेरा हाय बोलना। एंड फिर सांजी होता है उसकी नाक में से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा होता है एंड उसॉप चॉपर को बोलता है कि जल्दी से ब्लीडिंग रोको। एंड जो लूफी होता है वो फ्रैंकी को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि फ्रैंकी पूरा चेंज हो गया होता है। एंड तभी फ्रैंकी उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ चीज़ दिखाऊं एंड वो अपनी नाक को दबाता है एंड उसका हेयर स्टाइल चेंज होने लगता है। एंड लूफी बोलता है कि मेरे को भी इससे खेलना है। एंड फिर नामी उसे बोलती है कि ये सब छोड़ो, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि नेवी शिप्स ने हमें घेर लिया है पहले ही। एंड तभी एक उन पे कैनन होता है वो उधर आके गिरता है एंड उसप उसे नोटिस कर लेता है। एंड फिर उसप दूरबीन से देखता है तो उधर 3 नेवी शिप्स होती है जो उन पे कंटिन्यूसली फायर कर रही होती है।
एंड उसको बोलता है कि हम भी अपना अटैक करें, नहीं तो हमारी शिप डूब जाएगी। एंड फिर वो नेवी वाले बोलते हैं कि उन पे शूट करो और जल्दी से उन्हें डुबा दो। एंड तभी एक कैनन उनकी शिप पर हिट करने वाला होता है, लेकिन तभी जो बोआ हानकॉक होती है वो अपना एक अटैक मारती है स्लेव एरो, जिससे जो सारे कैनन होते हैं वो पत्थर में बदल जाते हैं एंड पानी में ही गिर जाते हैं। एंड सब शॉक हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि ये अभी इधर क्या हो गया। एंड तभी जो कूजा पायरेट्स की शिप होती है वो नेवी की शिप्स के एकदम सामने अड़ जाती है। एंड फिर जो बोआ हानकॉक होती है वो बोलती है कि मेरी शिप के आगे नेवी शिप को किसने अड़ाया। एंड फिर रॉबिन नामी को बताती है कि ये कूजा पायरेट्स का लोगो है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अमेजोनियन पायरेट्स का ग्रुप है जिसको एक लेडी लीड करती है एंड वो करेंटली अभी एक वॉरलॉर्ड भी है एंड उसका नाम है बोआ हानकॉक। लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि जो भी उसे देखता है वो उसकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है एंड वहीं पे वो पत्थर में तब्दील हो जाता है। एंड फिर ब्रूक उसे दूरबीन से देखता है एंड बोलता है कि ये तो बहुत ही चमकदार है। एंड फिर जब उसॉप देखता है वो भी बोलता है कि ये तो कोई परी है। एंड फिर गॉडेस शब्द सुन के सांजी भी उसे देखने जाता है एंड जैसे ही वो देखता है वैसे ही वो स्टोन में टर्न हो जाता है। एंड फिर लूफी उधर जाता है एंड बोलता है कि ये तो हानकॉक वगैरह है। एंड फिर नेवी वाले बोआ को बोलते हैं कि अपनी शिप इधर से हटाओ, क्या तुम हमारे मैटर के बीच में इंटरफेयर करना चाहती हो, जिसमें बोआ बोलती है कि नहीं, पर इस शिप को मूव करने का मेरा मन नहीं कर रहा। एंड फिर नेवी वाले बोलते हैं कि ये तो बच्चों की तरह एक्ट करती है। एंड तभी बोआ की तरफ देखते हैं एंड वो सभी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड बोआ बोलती है लूफी जल्दी से जाओ, यही एक चांस है। एंड फिर लूफी बोलता है कि जल्दी से चलो, उसने हमारी हेल्प कर दी। एंड फिर वो बोलते हैं कि तुम उसे जानते हो, तो लूफी उसे बताता है कि मैं मेडन आइलैंड भेजा गया था एंड उधर मैं उन सबके साथ फ्रेंड बन गया। एंड फिर उसोप बताता है कि वो एक लेजेंडरी आइलैंड है जिधर फीमेल्स ही रहती है, मेरे को पता नहीं था कि वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। एंड फिर सांजी सुनता है कि फ्रेंड विद पायरेट एम्प्रेस, वो एकदम ही रोने लगता है एंड बोल रहा होता है क्या तुम सच में हार्ड ट्रेनिंग कर रहे थे। एंड रोने लगता है कि ये फेयर नहीं है। एंड फिर बोआ के फ्रेंड्स बोलते हैं तो ये है लूफी के फ्रेंड्स, ये तो अलग अलग क्रिएचर लग रहे हैं जिनको मैंने पहले आज तक नहीं देखा, 1 2 3 4, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही फन कर रहे हैं। एंड फिर नामी बोलती है कि रेडी हो जाओ, अब हम सेल सेट करने वाले हैं। एंड सभी बोलते हैं ओके। एंड तभी उसॉप देख रहा होता है एक जगह, तो चॉपर बोलता है क्या हो गया। एंड फिर उसॉप बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि तुमने सभी नेवी सोल्जर्स को हरा दिया। तो चॉपर बोलता है कि नहीं, हमने सबको नहीं हराया, पर जब हम आ रहे थे तो सब वो चिल्ला रहे थे। एंड फिर उसोप बोलता है अगर ऐसा है तो वो इधर आ क्यों नहीं रहे। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो उसोप होता है वो बहुत ही वरी होता है। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो जिधर सारे स्ट्रॉ हेड पायरेट्स अपनी 2 साल की ट्रेनिंग करने गए थे, वो सब उधर से एस्केप करने में उन सबकी हेल्प कर रहे होते हैं। एंड जो जिधर उसोप ट्रेनिंग करने गया होता है बग वाली जगह पे, वो सब भी उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। एंड जिधर नामी गई होती है ऊपर वेदर आइलैंड पे, वो सब भी उसकी उधर बारिश करवा के हेल्प कर देते हैं। एंड फिर हमें दिखाया जाता है जो फ्रैंकी होता है वो जो कोटिंग करवाते हैं अपनी शिप पर, उस कोटिंग को वो ऑन कर देता है एंड उनकी पूरी शिप एक बबल से में आ जाती है। एंड फिर जो नामी होती है वो उन्हें कोटेड शिप की सारी एडवांटेजेस बता रही होती है, जिसमें वो बताती है कि ये शिप किसी भी काइंड का प्रेशर को आराम से झेल सकती है एंड उसे कम भी करती है। एंड जब हम इसमें ये बबल ऑन कर देंगे तब जो ये शिप होगी ये पानी में डूब जाएगी, बट हम डूबेंगे नहीं, हम पानी में भी तैरते ही रहेंगे। एंड फिर सब बोलते हैं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। एंड फिर रॉबिन उन्हें बताती है कि ये जो शिप होती है ये हवा से नहीं बल्कि सी करंट से चलती है। एंड फिर बोलते हैं खैर छोड़ो, हमें इधर जल्दी से निकलना होगा, नहीं तो इधर नेवी वाले आ जाएंगे। एंड फिर हमें नेवी वालों का सीन दिखाया जाता है जिधर एक नेवी ऑफिसर इन्फॉर्म करता है कि एक इमरजेंसी सिचुएशन है और जो सारे हमारे ट्रूप्स है वो सब नेगेटिव बन गया है। और वो उन्हें ये भी बताता है कि जो स्ट्रॉ हैट लूफी है वो एक जाइंट बर्ड पे बैठ के इधर से चला गया। एंड ये भी बताता है कि हम जिनसे फाइट कर रहे हैं अभी तक हम उन्हें जानते भी नहीं, हम अननोन एनिमीज से फाइट कर रहे हैं। एंड फिर पेरोना बोलती है कि उसने मेरे को लास्ट मिनट में भी बहुत ट्रबल दिया, अब मेरे को एक नया टॉय बॉय फाइंड करना पड़ेगा। एंड फिर जब चॉपर शिप के ऊपर होता है तो वो दूर से नेवी वालों को देख लेता है एंड जैसे ही वो सबको इन्फॉर्म करने वाला होता है वैसे ही वो जाइंट बर्ड जाती है एंड नेवी वालों की सेल को फाड़ देती है। एंड फिर चॉपर बताता है कि नेवी वाले पीछे से भी आ रही है, तभी वो उन पे एक कैनन फायर कर देते हैं। तभी सांजी फुल स्पीड में जाता है उड़ता उड़ता एंड उस कैनन पे एक लात मार देता है एंड उसको वापस उनकी तरफ फेंक देता है एंड बोलता है कि तुमने मेरे को देखा मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूँ, बट वो नामी को देख लेता है फिर वो गिर जाता है। एंड फिर हमें वापस से नेवी वालों का सीन दिखाया जाता है एंड इस बार जो सांजी को ट्रेन कर रहे होते हैं वो आते हैं एंड वो भी उधर नेवी वालों को मार पीट के स्ट्रॉ हेड्स वालों की हेल्प करते हैं उधर से एस्केप करने में। एंड तभी उनमें से एक बंदा बोलते हैं कि सांजी कुन ये चांस है इधर से एस्केप करने का, एंड उसको आंख मारता है। लेकिन जो सांजी होता है उसे एकदम से ही दिल में दर्द होने लगता है एंड बोलता है मेरे को पता नहीं, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि किसी ने मेरे हार्ट पर पैर रख दिया हो। एंड फिर फ्रैंकी ऊपर आता है एंड बोलता है कि फ्लोटिंग बैग मैंने रिमूव कर दिया एंड अब हम सेल करें। एंड ऊपर ब्रूक और जोरो भी बोलते हैं कि हाँ हाँ अब हम रेडी है।
एंड लूफी बोलता है कि अब हम जा सकते हैं नामी। तो नामी उसे बोलती है कि तुम्हारे कमांड के साथ ही हम निकल जाएंगे कैप्टन। एंड फिर जो लूफी होता है वो शिप के ऊपर चढ़ता है एंड सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स उसके अराउंड आके खड़े हो जाते हैं। एंड जो लूफी होता है फिर वो बोलता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, और तुम सभी का शुक्रिया कि तुम 2 साल तक मेरे सेल्फिश डिसीजन के साथ चलते रहे। एंड फिर सांजी उसे बोलता है कि तुम्हारा पहली बार नहीं है। एंड उसको बोलता है कि हाँ, तुम हमेशा से ही सेल्फिश थे। एंड फिर लूफी उनकी बातें सुन के हंसता है। एंड फिर जो उनकी शिप के सामने नेवी वाली शिप होती है वो बोलते हैं कि रियर एडमिरल डोनो, जो स्ट्रॉ हैट लूफी की शिप है, वो पानी में जाने लग रही है। एंड एडमिरल बोल रहा है क्या। एंड फिर वो बोआ को बोलता है कि यू फूल्स, तुम्हें कोई आइडिया भी है कि कितने खतरनाक है। एंड लेकिन जैसे ही वो बोल रहा होता है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है एंड सारे नेवी वाले भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड फिर बोआ बोलती है कि अपना ख्याल रखना लूफी। एंड फिर लूफी चिल्ला के जोर और ब्रूक को बोल देता है कि तुम सेल को फैला दो एंड अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं। एंड सारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स एकदम ही एक्साइटेड होते हैं एंड सभी बहुत खुश भी होते हैं क्योंकि 2 साल के बाद उनकी ये सबसे पहली जर्नी है। एंड फिर उनकी शिप पानी में चली जाती है एंड फिर लूफी चिल्ला के बोलता है कि चलो सब हम चलते हैं फिशमैन आइलैंड। एंड जो हमारा एपिसोड होता है वो भी यहीं पे एंड हो जाता है। सो भाई एपिसोड तो हमारा एकदम ही अमेजिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई आप ज़रूर से लाइक कर देना। एंड अगर आपको कुछ भी कमी महसूस हुई हो तो आप कमेंट करके वो हमें बता सकते हो। एंड अगर अभी तक आपकी किसी फ्रेंड ने यह एपिसोड नहीं देखा तो आप उसको भी वीडियो शेयर कर सकते हो। और एंड अगर आप हमारी वीडियो ऐसे ही रोज़ाना देखना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी दबा सकते हो। तो भाई ये वीडियो यही तक थी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।